जय माता दी मित्रों। माता आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें और आप जीवन में खूब सारी तरक्की करें। इसी के साथ आज का जो वीडियो है वो मैं शुरू कर रहा हूं। मित्रों, आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूं जितिया व्रत के बारे में या जीवित पुत्रिका व्रत के बारे में। बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण व्रत है, बच्चे के लिए रखा जाता है। साल 2023 में कब से शुरू हो रहा है, क्योंकि ये जो व्रत है वो 3 दिन चलता है। पहला जो दिन होता है वह नहाने और खाने का, दूसरा जो दिन होता है वह व्रत करने का, और तीसरा दिन है वह पारण करने के लिए होता है। तब से जीत या जो पर्व है, जो जितिया व्रत है, वह कब से शुरू हो रहा है, किस दिन से शुरू हो रहा है, शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, पारण जो है वह कब करना है, व्रत के दिन करने इस प्रकार से इस व्रत को करना है। आज के वीडियो में सारा कुछ बहुत ही डिटेल से बात जो है वह करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का वीडियो हिंदू धर्म जितिया व्रत का बहुत ही महत्व बताया गया है। जीति व्रत, जिसे जीवित पुत्रिका व्रत भी कहा जाता है, यह व्रत संतान प्राप्ति, दीर्घायु और उनके सुखमय के लिए माताओं द्वारा खाए जाने वाले व्रत में से एक प्रमुख व्रत हैं। मान्यता है कि इस दिन सुहागन महिलाएं अपनी संतान की लंबी आयु, आरोग्य और सुखमय जीवन के लिए पूरा दिन निर्जल व्रत करके भगवान जी मूतवाहन की पूजा करती हैं। और यह भी माना जाता है कि जो महिलाएं या जो भी माताएं अपने संतान के लिए जीवित पुत्रिका व्रत करती हैं, उनके संतानों को चारों ओर यश और कीर्ति की प्राप्ति होती है। साल 2023 में जीवित पुत्रिका व्रत जो है वह कब से प्रारंभ हो रहा है, कब नवमी तिथि पर रही है, कब अष्टमी तिथि पर रही है, का पहला दिन नहाए खाए वाला दिन है। आइए एक नजर जो है उस पे भी डाल लेते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार आश्विन माह के कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि से नवमी तिथि तक जितिया व्रत मनाया जाता है, और जितिया व्रत सुद अष्टमी तिथि को रखा जाता है, जिसका पारण नवमी तिथि के दिन होता है। जितिया पर्व 3 दिवसीय होता है। पहला जो दिन होता है उसमें नहाए खाए वाला दिन होता है, और ये सप्तमी को किया जाता है। इस दिन महिलाएं नहाने के बाद भोजन करती हैं। इस साल 2023 में सप्तमी तिथि जो है वह 5 अक्टूबर को दिन गुरुवार को प्रारंभ हो रही है, और इसी दिन नहाए खाए किया जाएगा। दूसरा दिन है, बताए उसे खोरजीत या के नाम से जाना जाता है, और यही जो दिन होता है वह बहुत ज्यादा विशेष दिन होता है, खास दिन होता है, क्योंकि यह दिन अष्टमी तिथि को पड़ता है। और अष्टमी तिथि को जो भी माताएं व्रत रखती हैं वो पूरा निराजली पूरे 24 घंटे के लिए रात्रि में भी भोजन जल ग्रहण नहीं करती है, और न ही दिन में, मतलब पूरा निराजली व्रत जो है वो किया जाता है। इस साल 2023 में जो अष्टमी तिथि है वह 6 अक्टूबर को दिन शुक्रवार को है, और शुद्ध अष्टमी जो तिथि आरंभ हो रही है वह इसी दिन से, यानी कि 6 अक्टूबर को शुक्रवार को सुबह 6:34 से जो अष्टमी तिथि है वह प्रारंभ हो रही है, और ये सुध अष्टमी है। दूसरे दिन 7 अक्टूबर दिन शनिवार को सुबह 8:08 पर ये जो तिथि है वो समाप्त हो रही है। जो तीसरा दिन है, तीसरा वाला जो दिन होता है, उस दिन पारण किया जाता है, और भोजन करने के बाद व्रत करना। व्रत का पारण जो है वह कहलाता है, मतलब तीसरे दिन जो भी माताएं व्रत करती हैं वो इस दिन भोजन करती हैं और पारण जो है वो करती हैं। कुल मिलाकर जिस दिन व्रत जो है वह खोलती है, भोजन करती हैं या जो भी चीजें खाकर व्रत खोलती हैं, उसको पारण जो है वह बोला जाता है। तो जो तीसरा दिन होता है वह खास करके पारण का दिन होता है। जब माताएं 24 घंटा निराजली व्रत करती हैं तो पारण अत्यंत आवश्यक होता है। बगैर पारण के इस व्रत को पूर्ण नहीं माना जाता है, इसलिए जो तीसरे दिन में है उस दिन पारण करना अत्यंत आवश्यक होता है, और तब इस महापर्व जीत या की समाप्ति जो है वह होती है। जब माताएं इस व्रत का पारण कर देती हैं, भोजन ग्रहण कर लेती है, तब इस व्रत का जो समाप्ति है जो हो जाता है। इस साल 2023 में जो नवमी तिथि है वो 7 अक्टूबर को दिन शनिवार को सुबह 8:08 पर शुरू हो रही। तो 8:08 से अगर आप नहीं कर सकती है तो उससे पहले ही, मतलब सूर्योदय के बाद जो व्रत है उसका पारण किया जाता है। मुहूर्त की अगर मैं बात करूं तो मुहूर्त है वो 8:08 से हैं। उन्हें तो सूर्योदय के बाद 8:08 तक व्रत का पारण कर सकती हैं। इस तरीके से ये जो व्रत है वो पूरा होता है।
तो इस साल 2023 में जो जीत या का व्रत है, जो महापर्व है, वो 5 अक्टूबर से शुरू हो रहा है। मतलब 5 अक्टूबर को नायक है आए हैं छाए, अक्टूबर को निराश जली व्रत किया जाएगा और 7 अक्टूबर को व्रत का पारण जो है वो किया जाएगा। तो ये 3 दिवसीय व्रत जो है वह माह तारीख से लेकर 7 तारीख तक चलने वाला है। तो साल 2023 में अगर आप भी अपने पुत्र की तरक्की चाहती हैं, उनकी लंबी आयु चाहती हैं, तो आप इस व्रत को जरूर कीजिए। जीवित पुत्रिका व्रत करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं और आपके बच्चे की आयु लंबी होती है और को जीवन में तरक्की जो है वह देखने को मिलती है। इसीलिए इस व्रत को किया जाता है। घर में एक नजर व्रत के महत्व पर डालों तो धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जीवित पुत्रिका व्रत महिलाएं संतान की लंबी आयु के लिए रखती हैं। ये संतान की भलाई के लिए माताएं कठिन उपवास रखती हैं, जिससे कि उनकी संतान की दीर्घायु और सुखी जीवन का वरदान की प्राप्ति हो। ऐसा माना जाता है कि अगर कोई विकट परिस्थिति से बचकर निकल जाए या फिर किसी विकट परिस्थिति से किसी के प्राण बच जाते हैं, तो कहा जाता है कि उसकी मां ने जरूर जीत या का पर्व किया होगा। इसीलिए इसके पुत्र की जो आयोग है वह बहुत ज्यादा लंबी है। तो जीवित पुत्रिका व्रत जो है वो आप लोग अगर करती हैं, अगर आपके घर की परंपरा है या आपके यहाँ किया जाता है, तो इस व्रत को जरूर कीजिए और अपनी सारी मनोकामनाओं को पूर्ण कर लीजिए। उम्मीद करता हूं कि आज का वीडियो आपको पसंद जरूर आया होगा। अगर आपके मन में इससे जुड़ी कोई सवाल हो तो कमेंट में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जितिया पर्व का आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। जय माता दी।